आप अपने घर से ही ऑपरेट करती हैं? हाँ, लेकिन होपफुली मैं जल्दी ही अपना स्टूडियो रेंट आउट कर लूँगी। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट, ये लो। मेरा एक सवाल है। कैसा सवाल? ये जो हम करने वाले हैं, आई मीन कडल थेरेपी, ये लीगल तो है ना? ये थेरेपी 2014 में सबसे पहले लॉस एंजलिस में स्टार्ट हुई थी, फिर जापान में पॉपुलर हुआ। इंडिया में ये प्रैक्टिस थोड़ी नई है, इसलिए ये फॉर्म साइन करना ज़रूरी है ताकि दोनों तरफ से इस प्रैक्टिस की डिग्निटी मेंटेन हो। एंड रिलैक्स, दिस इज़ टच बेस्ड थेरेपी, प्योरली फॉर कंफर्ट। जब हम कडल करते हैं तब हमारी बॉडी ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसी हार्मोन्स को रिलीज़ करती है और हमारा स्ट्रेस लेवल भी उससे कम होता है। इसलिए लिप्स या फिर बिलो द बेल्ट कोई भी कांटेक्ट अलाउड नहीं है। समझ गया मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट आई वांट आस्क वन मोर थिंग। मैं नहीं चाहती कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में ये सेशंस की वजह से कोई दिक्कत आए। सो इफ़ यू आर मैरिड, क्या आपकी वाइफ इससे ओके है? मेरी पर्सनल लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि नई प्रॉब्लम्स के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। और रही बात मेरी वाइफ की, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमारे रिश्ते में वो वार्मथ बची ही नहीं है। और डोंट वरी, मेरी पर्सनल लाइफ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल मैनेज। Okay, so let's start with our first session, holding hands. इस सेशन में हम फोकस करेंगे एक दूसरे के हाथों पर, उसका टच, उसका फील, उसका टेक्सचर, पूरे कंसंट्रेशन के साथ। Relax. Just give me your hand. दीक्षा, देखो, मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल तुम्हारे फेवरेट गरम गरम पोहे बनाए हैं। सो कल रात को नींद ठीक से आई? यू नो व्हाट, मैंने अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट किया है। जानना चाहोगी? इट्स कॉल्ड कडल थेरेपी। इससे ना हमें हीलिंग में बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट मेरी थेरेपिस्ट पूछ रही थी कि तुम्हारी वाइफ को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दीक्षा, तुम्हें मेरे ये करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ठीक है, एज यूजुअल। तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं? ओके बेबी, मैं जा रहा हूँ। शाम को 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा। कुछ लाना है तुम्हारे लिए बाहर से? ओके, बाय। किरण,
हाय। यार शाम को ना ऑफिस की पार्टी और मेरा ट्रेनर अभी अवेलेबल था तो मैंने सोचा मॉर्निंग वर्कआउट कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हो? दिस इज नॉट अलाउड। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो गया था, सॉरी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये स्ट्रिक्टली कडल थेरेपी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आई एम श्योर दोबारा नहीं होगा ऐसा, प्लीज़। आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ये थेरेपी कंटिन्यू कर पाऊंगी। देखिए, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना आपसे, और मैंने जानबूझ के नहीं किया ऐसा, मैं थोड़ा कैरिड अवे हो गया था बस, प्लीज़। आपने लाइन क्रॉस की है और मैं ये नहीं भूल सकती। देखिए, माफ़ी मांग रहा हूँ ना आपसे। अच्छा, आई विल मेक श्योर कि दोबारा रूल ब्रेक ना करूँ मैं, आई विल मेक श्योर। प्लीज़ लास्ट चांस तो दे सकती हैं। ओके, आई थिंक अबाउट इट। अभी आप प्लीज जाइए यहाँ से, Are you sure? प्लीज गो। आज हमें 1 महीने कंप्लीट हुए हैं सेशंस करते हुए विक्रांत। आई थिंक अब हमें नेक्स्ट स्टेज पे मूव करना चाहिए। क्यों नहीं, बिल्कुल। या बट दिस इज़ मोर फिजिकल एंड आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि इन सेशंस के बाद तुम कोई गिल्ट तो महसूस नहीं करते ना। एंड इफ़ यू डोंट माइंड तो एक पर्सनल सवाल पूछूं? श्योर। तो अब तक मैंने 1 महीने में जितना भी तुम्हें जाना है, तुम एक अच्छे इंसान लगते हो, यू आर अ जेंटलमैन। फिर तुम्हारी वाइफ के साथ ऐसा क्या इशू है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा? तुम वो क्यों पूछ रही हो जिसे भुलाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ? किसी और बारे में बात करें प्लीज़। बट तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि ये सेशंस करके तुम अपनी वाइफ पर चीट कर रहे हो? सी विक्रांत, ये जो थेरेपी है ना, ये उनके लिए है जो अपनी लाइफ में अकेले हैं, जो लोनली फील करते हैं। आई एम लोनली। मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कंपेनियनशिप है। और मैरिजेस अलग अलग टाइप की होती है। मैंने बहुत ट्राई किया था कि सब सही हो जाए, लेकिन नथिंग इज वर्किंग आउट। और अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने पीस ऑफ माइंड, अपने सुकून को प्रायोरिटी दूं। सही कहा तुमने। फ्लाइट में जैसे ऑक्सीजन मास्क लगाने के लिए कहते हैं ना कि दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करें, खुद का मास्क लगा लें, वैसे ही अपनी रिलेशनशिप को हील करने से पहले खुद को हील करना बहुत ज़रूरी है। फाइन, तो फिर सेशन स्टार्ट करें। इंसान का हार्ट बीट के साथ बहुत ही अनोखा कनेक्शन होता है। जैसे बच्चा जब अपनी माँ की कोख में होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साउंड को समझ पाता है, वो है हार्ट बीट। आज ठीक उसी तरह तुम मेरी हार्ट बीट को भी महसूस करोगे और अपने पास्ट के सारे ट्रॉमा को भूलने की कोशिश करोगे। ओके, कम।
दीक्षा, आज का सेशन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हुआ ना कि क्या बताऊं। हार्ट बीट्स आर सो पावरफुल। हमें शायद ये आइडिया भी नहीं है कि हम हमारे सेंसेस को यूज़ करके ना हमारी बॉडी को हील कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी ये ट्राई करना चाहिए। क्या कहती हो? तुम्हारा भी रजिस्ट्रेशन करवा दूं क्या? और शुड आई बी योर थेरेपिस्ट? हाँ, दीक्षा, मैं कब से तुमसे बात किए जा रहा हूं, इतना कुछ बताए जा रहा हूं और तुम हो कि टोटली मुझे इग्नोर कर रही हो। जब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है तो क्या फायदा है मेरे इतने अटेम्प्ट्स करने का? ठीक है, तुम्हें जैसा बिहेव करना है तुम करो, लेकिन तुम्हारे इस बर्ताव की वजह से ना मैं खुद को और हर्ट नहीं कर सकता। आई थिंक मुझे इन हालातों को ना एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एनीवे, मैं खाना लगा रहा हूं, खाना खाने आ जाना। Hi. Thank you so much for giving me another chance. आज हम मूवी सेशन कंटिन्यू करेंगे एंड इफ़ इट गोज़ वेल तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव करेंगे। Okay, sounds good. या प्लीज़ कम। What? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूं मैं? वही कर रहा हूं जिसके लिए पैसा देता हूं, समझी? होश में तो हो ना तुम? मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेन कर दूंगी? किसे? और कौन है तू? समझती क्या अपने आप को? है तो प्रोस्टिट्यूट ही ना। इतने नखरे क्या दिखा रही है? इतने नखरे गर्लफ्रेंड भी नहीं दिखाती है। देख, बहुत पैसे पानी की तरह बहाए हैं तेरे पे। 4 सेशन हो गए, सिर्फ गले लगाने और हाथ मिलाने के लिए पैसे नहीं दे रहा हूं, समझी? मेरे साथ बदतमीजी मत करो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही तो काम है ना तेरा। ये कडल थेरेपी तो सिर्फ नाम है। मॉडर्न नाम की आड़ में धंधा तो पुराना ही है ना। देख, बहुत इन्वेस्ट कर चुका हूं तुझ पे। मुझे मेरी सर्विस चाहिए। तुम्हारी तो छोड़ो मुझे, छोड़ो। निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी और इन्हें ये बता दूंगी कि तुमने मेरा रेप करने की कोशिश की है। लीव, गेट आउट। सो प्राची, आज हम क्या करने वाले हैं? एक्चुअली विक्रांत, मैं आज का सेशन कैंसिल करने वाली थी। पहले सोचा मैं कॉल पर बताऊं, फिर सोचा फेस टू फेस बात करना ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, क्या हुआ है? लुक विक्रांत, मुझे लगता है यहाँ लोग अभी इसके लिए रेडी नहीं है। हाँ, ये यूएस में, जापान में चल रहा है, वहाँ के लिए ठीक है, पर अभी यहाँ कुछ लोगों का माइंडसेट बहुत अलग है। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी ये कडल थेरेपी बंद करनी होगी। प्राची, डोंट डू दिस। तुम जो कर रही हो ये काफ़ी हेल्पफुल है। मैं इसके रिजल्ट देख पा रहा हूँ मेरी लाइफ में, और अगर तुम ये बंद कर दोगी तो कहीं मैं फिर से डिप्रेशन में ना चला जाऊँ। विक्रांत, आई नो तुम अलग हो, पर सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। मुझे अपनी सेफ्टी भी तो देखनी है। तो जो मेरे जैसे हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो सोचो। आई नीड इट प्राची, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन विक्रांत, प्राची, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें खुद की सेफ्टी को लेकर डर लग रहा है, लेकिन तुम ऐसे क्लाइंट्स का आना बंद भी तो कर सकती हो। अपने स्क्रीनिंग प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करो, क्लाइंट्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराओ ताकि यू फील सेफ, और मेरे जैसे लोगों को थेरेपी मिलती रहे।
प्लीज मुझे ऐसे बीच बाजार में मत छोड़ो। ठीक है, ओनली बिकॉज आई ट्रस्ट यू। क्या चल रहा है ये क्या चल रहा है मेरे घर में? देखा सर, मैंने आपको कहा था ना, आपने अपना घर प्रोस्टिट्यूट को दिया है रहने के लिए और यहाँ धंधा चला रही है ये। माइंड योर लैंग्वेज। सर मैं आपको सब समझाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट अ थेरेपी। क्या थेरेपी है? किस टाइप की थेरेपी है यार? या कुछ भी आप करोगे और उसको थेरेपी का नाम दे दोगे और मैं मान लूंगा? प्लीज ये एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने देखा है। हाँ, आप मेरा घर खाली कर दीजिए बस। सर मैं आपको सब एक्सप्लेन करती हूँ। सर मेरे पास डॉक्यूमेंट्स पड़े, मैं डॉक्यूमेंट दिखाती हूँ। सर डॉक्यूमेंट्स तो हर स्पा वाले के पास होते हैं मसाज के बाद, लेकिन वहाँ पे जो हैप्पी एंडिंग होती है वो तो होगी ही ना। राइट। ये क्या डॉक्यूमेंट दिखाएगी? सर मैं बता रहा हूँ, इसने थेरेपी के नाम पे मुझे ठगा है और मुझे पता है यहाँ क्या हो रहा है। देखिए मिस प्राची, मुझे नहीं पता ये किस टाइप की थेरेपी है। इट्स नॉट इन माई अंडरस्टैंडिंग। तो कल सुबह तक मेरा घर खाली कर दीजिए, वरना कल मैं अकेले नहीं आऊँगा, मेरे साथ पुलिस भी होगी और फिर आप जाने और पुलिस। सर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। और ये घर आपका ही है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन प्लीज़ इस मैटर में पुलिस को इन्वॉल्व मत करिए, खामा बात का पतंगड़ बनेगा। ये घर खाली हो जाएगा कल तक। ठीक है, ओके। मैं भी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ प्राची, लेकिन कल सुबह 10 बजे तक मेरा मकान खाली हो जाना चाहिए। दैट्स इट। डोंट वरी, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह तक तुम अपना सामान पैक रखना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। एक जगह है जहाँ तुम सेफ रहोगी। डोंट वरी, ट्रस्ट मी। विक्रांत, आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट। आई मीन, आर यू श्योर तुम्हारी वाइफ को मेरे यहाँ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? डोंट वरी प्राची, इनफैक्ट तुमसे मिलके खुशी होगी। ओके। दीक्षा, मैं तुमसे कहा था ना कि मैं थेरेपी ले रहा हूँ, जिससे मुझे हीलिंग में काफ़ी हेल्प हो रही है। मीट माई थेरेपिस्ट प्राची। प्राची, मीट माई वाइफ दीक्षा। दीक्षा का 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसने अपनी जान गंवाई थी। I'm so sorry विक्रांत, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था। दिस इज़ सो शॉकिंग फॉर मी। सी, गलत मत समझना, बट ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आई गेस तुम्हें साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। प्राची, जैसा तुम समझ रही हो ना, वैसा कुछ नहीं है। तुम पिछले 2 महीनों से मुझसे मिल रही हो। क्या तुम्हें कभी भी लगा कि मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम है? मैं ऑफिस जाता हूँ, नॉर्मली अपना काम करता हूँ, मैं अपनी पूरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मली जीता हूँ। बस दीक्षा के जाने से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था। मैं उसे भुला नहीं पा रहा था। मेरी आंखों से एक पल के लिए भी ना वो ओझल नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब से मैंने तुमसे थेरेपी सेशन शुरू करे, मैं धीरे धीरे अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाया। फिर अब दीक्षा का ना होना भी मुझे इतना सताता नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू।
मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो थेरेपी मैं दूसरों को हेल्प करने के लिए कर रही हूँ वो किसी को इतने बड़े ट्रॉमा से हील कर सकता है। इसलिए मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम अपनी ये थेरेपी हमेशा कंटिन्यू रखना। और तुम नहीं जानती कि तुम्हारी इस थेरेपी से ना जाने कितने लोगों को तुम हील कर पाओगी, कितने लोगों का अकेलापन दूर होगा। और अब तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना घर है और यहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। तुम यहाँ से अपने सेशन कंटिन्यू कर सकती हो और ना ही कोई घर छोड़ने को कहेगा। थैंक्स विक्रांत। थैंक्स टू यू प्राची।